तो आज की ये पॉलिटी का क्लास आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आप लोग के लिए ऐसे सवाल को शामिल किया हूँ जो बोर्ड एग्जाम से सबसे ज़्यादा रिलेटेड और इम्पोर्टेंट है। बता देता हूँ आप लोग को, आज की इस क्लास में मैं ऐसे सवाल को शामिल किया हूँ बाबू, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में बाबू बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट किए जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। और ये सारे सवाल आसान से हैं, लेकिन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक जरूर करके जाइएगा, अगर आप लोग के पास वक्त है तब। क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन आसान से सवाल है। तो आप लोग को एक ही बात बोलूंगा, आप लोग के पास वक्त है तो इस क्लास को जरूर देखिए। आप लोग इस पॉलिटी के क्लास को बाबू आप लोग जरूर देखिए और ये सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिए और देखिए कि यहाँ पे आप लोग ये सारे सवाल को सही कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि ये सारा सवाल जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। तो आप लोग यहाँ पे ये सारे सवाल को कीजिए। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और आप लोग को ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल को मैं करवाता हूँ, जो आसान लेवल के हैं, जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा पॉलिटी के पहले सवाल को। सवाल यहाँ पे क्या करना है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। ये बाबू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पॉलिटी में एक बार नहीं, कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि आप लोग को इस क्लास में मैं ऐसे सवाल को कराने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं और पूछे गए सवाल हैं और पूछने की संभावना है अगले एग्जाम में। तो इसीलिए आप लोग के लिए ये क्लास जो है ना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को बाबू जितना भी वक्त लगे, इस क्लास को पूरे अंत तक और ये सारे आसान से सवाल को करके जाइएगा, क्योंकि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, ये काफ़ी सारे बच्चों को याद भी होगा। तो कौन किए थे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने किए थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किए थे, यही संविधान लिखे थे बाबू और संविधान लागू किए थे। तो दम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल करें कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बाबू हिस्ट्री में भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, और पॉलिटी में तो ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, वो आप लोग को याद भी होगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, और डेट वाले सवाल को अच्छे तरह से याद रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना आए। काफी सारे डेट वाले सवाल मैं यहाँ पे आप लोग को करवाऊंगा, तो अच्छे तरह से याद रखिएगा, क्योंकि डेट वाले सवाल में ही आप लोग गलती करते हैं। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना, ये हुई थी कब, तो 1906 में। काफी सारे बच्चे 1905 करके आते हैं, लेकिन अच्छे तरह से याद रखिएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर सवाल को सबसे ज्यादा आसान सा सवाल है, लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़िएगा, ठीक है, तब आप लोग को पता चलेगा कि कौन से सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट सवाल, गेसिंग किया गया सवाल को शामिल किया हूँ। तो अंत तक बने रहिए और खुद से सारे सवाल को कीजिए, ठीक है, खुद से कीजिए। मैं लास्ट में स्कोर पूछूंगा कि आप लोग यहाँ पे कितने सवाल को सही किए हैं, क्योंकि ये सारे आसान से सवाल है। देखिएगा यहाँ पे सवाल क्या करा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह कब से कब तक होता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ना, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, आप लोग को पता होगा। और इंग्लिश महीना से होता है बाबू 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे ये सवाल, तीसरा नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ। सवाल क्या करा है ना कि पंचशील समझौता जो हुआ था ना, ये किन दो देशों के बीच हुआ था, बताइएगा, बताइए जल्दी से कि पंचशील समझौता जो हुआ था ये किन दो देशों के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा अच्छे तरह से, पंचशील समझौता जो हुआ ना, ये हुआ था बाबू 1954 में। कब हुआ था, 1954 में, ठीक है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो 1954 में हुआ था, लेकिन हुआ था भारत और चीन के बीच। किसके बीच, भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। दम याद रखिएगा, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे, अगला प्रश्न करें कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, बताइएगा, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जल्दी से बताइए, ठीक है। ये क्लास आप लोग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बाबू, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे स्कोर करना है ना, तो ये आसान से सवाल पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से काफी सारे सवाल आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए भी मिलेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा। बताइए जल्दी से, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक जो माना जाता है ना, ये माना जाता है वर्गीज कुरियन को माना जाता है बाबू। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है,
वर्गीज कुरियन को याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, और डेट वाले सवाल ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी ये सवाल 3 से 4 बार पूछ दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से। सवाल करा कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। सवाल क्या करा है कि भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था ना, ये कब हुआ था। पहला आम चुनाव पूछ रहा है बाबू। सारे ऑप्शन को पढ़िए और खुद से सारे सवाल को कीजिए, देखिए यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाते हैं। इससे आप लोग का ही फायदा होगा बाबू, पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बढ़िया है, कौन से सवाल आप लोग से गलती हो रहे हैं, उसको सुधारने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे स्कोर करना है तो पढ़ना पड़ेगा और अच्छे तरह से। तो बताइएगा भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ ना, ये हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। ये डेट वाले सवाल को याद रखेगा। और एक सवाल और पूछे जाते हैं कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। जो दूसरा आम चुनाव हुआ था ना भारत में, ये कब हुआ था, तो इसको भी याद रखेगा 1957 में। दूसरा आम चुनाव 1957 में और पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में। तो ये दोनों सवाल को याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग को अलग तरह से मैं सारे सवाल को कराते चलूंगा, तो ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 नंबर सवाल पे क्या करा है। 7 नंबर सवाल करे कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। सवाल क्या करा है कि इस समय बाबू, जो अभी वर्तमान समय में भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। पढ़िए ऑप्शन को और बताइएगा। तो भारत में जो अभी दलीय व्यवस्था है ना, वह है बाबू कैसी दलीय व्यवस्था, तो बहुदलीय व्यवस्था। कैसी? बहुदलीय व्यवस्था है भारत में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोग को दिया गया है, क्या करें यहाँ पे कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ। सवाल क्या करा है ना कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो हुआ था ना, वह निम्न में से किस अनाज में हुआ था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन को पढ़िए और ऑप्शन को पढ़कर एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग सारे सवाल को करते चलिए। तो बताइए जल्दी से कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ। तो याद रखेगा वह गेहूं में हुआ था। गेहूं में बाबू हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ हुआ था। तो अच्छे तरह से याद रखेगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा। आप लोग का अगला सवाल क्या करा है यहाँ पे कि बिहार आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ये आप लोग को पता होगा। आप लोग अगर हिंदी का क्लास देखे होंगे ना, तो आप लोग को मैं बताया भी था। संपूर्ण क्रांति चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। सवाल क्या करा है ना कि बिहार आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो बिहार आंदोलन को किस और अलग नाम से जाना जाता है, तो वह छात्र आंदोलन के नाम से। किस नाम से? छात्र आंदोलन के। ये बाबू पॉलिटी में भी पूछे गए हैं, ठीक है, और आप लोग को हिंदी में भी पूछे गए हैं, तो दम याद रखिएगा। तो बिहार आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो छात्र आंदोलन से। और अगर सवाल पूछ दे कि छात्र आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था बाबू 1974 में। कब हुआ था? 1974 में पटना में हुआ था। और कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण जी। दम याद रखेगा, आप लोग को मैं अलग तरह से भी सारे सवाल को कराते चलूंगा। तो बस दम फोकस बनाए रखिए और अच्छे तरह से बाबू पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर सवाल को। 10 नंबर सवाल क्या करा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ। ताशकंद समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और डेट वाले को दम बाबू आप लोग लिख लीजिए अच्छे तरह से। ठीक है, नहीं तो आप लोग को मैं एक स्पेशल क्लास पॉलिटी का दूंगा, जिसमें जितना भी डेट वाले सवाल है जो पूछे गए हैं, जितना भी बुक के बाबू डेट वाले सवाल है ना, सारा मैं करवाऊंगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप लोग को स्पेशल डेट वाले सवाल चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बताइएगा ताशकंद समझौता कब हुआ। ताशकंद समझौता जो हुआ था ना, ये हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में, याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर सवाल को उसी प्रकार का सवाल दिया गया है और याद रखिएगा आप लोग। सवाल करा है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। सवाल क्या करा है कि ताशकंद समझौता जो हुआ ना बाबू 1966 में, ये किन दो देशों के बीच हुआ था। तो दम याद रखिएगा। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था, ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था बाबू ताशकंद समझौता। कब? तो 1966 में। और पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच 1954 में। ये सवाल एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम में एक बार नहीं बाबू, कई बार सवाल पूछे गए ये दोनों सवाल। ठीक है, ताशकंद समझौता और पंचशील समझौता। और ये दोनों सवाल में बच्चे लोग गलती भी करते हैं, तो आप लोग अच्छे तरह से याद रखेगा। ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और पंचशील समझौता जो हुआ था ना, ये भारत और चीन के बीच। और डेट भी याद रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 11 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ पे आप लोग को जितना भी सवाल करवा रहा हूँ ना, ये सारे आसान सवाल हैं बाबू, ठीक है। आप लोग को हार्ड नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये सारे आसान से सवाल हैं, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में एक बार नहीं कई बार रिपीट किए गए हैं, और रिपीट किए जाने वाले सवाल को मैं सिर्फ यहाँ पे रखा हूँ। ये आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास को पूरे अंत तक और सारे सवाल को करके जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है ना, कि बर्लिन की दीवार प्रतीक है। सवाल क्या करा है कि बर्लिन की जो दीवार है ना, वो किसका प्रतीक है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछे भी गए हैं। तो बर्लिन की जो दीवार है ना, ये किसका प्रतीक है, तो ये बाबू प्रतीक है किसका, तो उग्रता का। किसका, उग्रता का। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबू, क्योंकि ये सवाल है ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट में पूछे गए हैं। अब आप लोग को याद भी होगा, सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, और एक बार नहीं बाबू, 4 से 5 बार ये सवाल पूछे गए हैं। आप लोग को दम याद करना पड़ेगा इस सवाल को। ये सवाल आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखा हूँ और गेसिंग किया गया सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ कि ऐसे सवाल जो हैं वो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक बार आप लोग भी क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, और मैं जो यहाँ पे क्लास करवा रहा हूँ ना, जो मैं यहाँ पे सवाल करवा रहा हूँ ना, वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, ये सवाल को एकदम याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी, ये 1885 में हुई थी। कब, 1885 में। दम रट जाइएगा ये सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। सवाल करा कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। सवाल क्या करा है कि भारतीय संविधान को जो लागू किया गया था ना, ये कब लागू किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान लिखे थे कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे, लेकिन लागू कब किया गया था, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। एक सवाल और पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। दम याद रखेगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था भारतीय संविधान को बनने में, और संविधान लिखे थे भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दम याद रखेगा सारे सवाल को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल करा कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था। सवाल क्या करा है कि वो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अपना संविधान था, अब नहीं है, पहले था, ठीक है। तो किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था, तो याद रखेगा जम्मू और कश्मीर का। इसका, जम्मू और कश्मीर का बाबू अपना संविधान था। ये सवाल एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो दम याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर, ये डेट वाले सवाल भी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे तो बाबू आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। अगर अच्छे तरह से मेरे क्लास को कीजिएगा ना, मैं जो सवाल करवाता हूँ ना, वो सारा इंपॉर्टेंट सवाल को मैं करवाता हूँ, जो आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिले। सवाल क्या करा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, विश्व व्यापार संगठन बाबू WTO, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था ना, ये हुआ था कब, 1995 में। कब हुआ था, 1995 में। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में गड़बड़ी है, ऊपर नीचे हो चुका है। तो सिर्फ आप लोग याद रखेगा आंसर को, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और काफी सारे बच्चों को याद भी होगा, जो बच्चे पढ़े होंगे। सवाल क्या करा है ना कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए थे, ये कौन दिए थे, एक बार नहीं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए थे ना, वह दिए थे राम मनोहर लोहिया ने। कौन दिए थे, राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए थे। दम याद रखेगा अच्छे तरह से, ठीक है। वो आप लोग सारे सवाल को बाबू मेरे साथ करते चलिए, लास्ट में स्कोर भी मैं पूछूंगा कि आप लोग यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या करा 18 नंबर सवाल, कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। सवाल क्या करा है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे बाबू। हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है ना, ये एम स्वामीनाथन को माना जाता है। इनको, एम स्वामीनाथन को। याद रखिएगा ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, एम स्वामीनाथन को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न पे क्या करें, यहाँ पे अगला प्रश्न कि श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइएगा। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना, वो है बाबू दूध दूध उत्पादन से। किससे, दूध उत्पादन से।
श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दूध उत्पादन से, याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। क्या करा है 20 नंबर सवाल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान सा सवाल है बाबू। कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। सवाल क्या करा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, वो आप लोग को पता होगा। तो बिहार का शोक जो कहा जाता है ना, वह किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस सवाल को याद रखिएगा। ये सवाल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में भी पूछे गए हैं, तो दम ध्यान दीजिएगा आप लोग। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर सवाल को। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से कि ऐसे कौन से दो गुट थे बाबू जिनके बीच शीत युद्ध चला था। पढ़िए ऑप्शन को और बताइए, सारे सवाल को खुद से करते चलिए आप लोग। तो ऐसे दो गुट कौन थे जिनके बीच शीत युद्ध चला था? याद रखिएगा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। इनके बीच अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बाबू शीत युद्ध चला था। दम याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। सवाल करा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। सवाल क्या करा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा। ये भी आसान सा सवाल है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ना, ये कहाँ है? तो द हेग में है। और ये भी सवाल एग्जाम में बहुत 3 से 4 बार पूछ दिए गए हैं, तो दम याद रखिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बताइए यहाँ पे सवाल करें कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बताइएगा पीली क्रांति का जो संबंध है ना, वह यहाँ पे किससे है? ऑप्शन को पढ़िए, बताइए जल्दी से। तो पीली क्रांति का जो संबंध है ना, वह किससे है? तो वह तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से, याद रखिएगा। तिलहन उत्पादन से बाबू पीली क्रांति का संबंध है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल करें कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। बताइएगा। ये सवाल मैं आप लोग को पीछे भी बताया हूँ बाबू, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था ना, ये कब हुआ था। वो आप लोग को पीछे बताया था मैं, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। और द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था ना, ये हुआ था बाबू 1957 में। मैं पीछे करवाया हूँ आप लोग को, ठीक है। अगर अच्छे तरह से करते आ रहे होंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन आसान सा सवाल है, तो याद रखिएगा आप लोग। सवाल करें कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। मैकमोहन रेखा जो है ये कहाँ है? तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और यही सवाल एग्जाम में पूछ दिए भी गए हैं। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को एक बात और बतला देता हूँ बाबू, आप लोग अभी से ही पढ़ाई में जुड़ जाइए, ठीक है। ज़्यादा बाबू आप लोग वक्त को बर्बाद नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोग को लास्ट में बहुत दिक्कत होने वाला है। अभी से ही आप लोग तैयारी में अगर लग जाते हैं, अपने आप को अगर 7 महीना अच्छे प्रॉपर तरीके से दे देते हैं ना, तो एग्जाम में 1% दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे विश्वास बनाए रखिए और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। मैं जो यहाँ पे सवाल करवाता हूँ ना, एक भी सवाल को छोड़िए नहीं, क्योंकि मैं सारा गेसिंग किया गया सवाल, एग्जाम से रिलेटेड सवाल को करवाता हूँ, जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेरे क्लास को पूरे अंत तक बाबू पूरे सवाल को अच्छे तरह से करके जाइएगा और अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा जो सवाल आप लोग को याद नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जो सवाल करवाता हूँ वो सारा गेसिंग किया गया सवाल रहता है, तो अच्छे तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पढ़ के एक बार क्वेश्चन बैंक को भी देखिएगा कि जो मैं सवाल करवाया हूँ ना, वह इससे सवाल जो है एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं। तो अब आप लोग को पता चलेगा कि मैं जो सवाल करवाता हूँ वह सबसे ज़्यादा कितना महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये सवाल आसान सा है, लेकिन एग्जाम में भी कई बार पूछ दिए गए हैं। सवाल करें कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह कौन होता है? काफी सारे बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं, मुखिया करके आ जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना, वह सरपंच होता है। क्या होता है? सरपंच। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करे। 27 नंबर सवाल करे कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सवाल क्या करा है ना कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था ना, ये कब किया गया था, ठीक है। डेट वाले सवाल को अच्छे तरह से याद रखिएगा। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, ये किया गया था कब? तो 1969 में। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सवाल कर रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना,
ये बाबू जो हुआ था ना, ये कब से कब तक हुआ था, ये सवाल यहाँ पे करा है। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना पूछे ना, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना, ये हुआ था 1956 से 1961। कब से कब तक? 1956 से 1961 तक बाबू द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला था, तो याद रखेगा। लेकिन एग्जाम में एक सवाल पूछे जाते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना, ये कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना याद रखेगा 1951 से 1956। कब हुआ था? 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था, 1956 से 1961 ये हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये दो सवाल को याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगला सवाल करा कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। सवाल क्या करा है कि भारत में बाबू किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, मतलब भारत का जो अर्थव्यवस्था है ना, वह कैसी है? तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लोग को याद भी होगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर सवाल को देखिएगा, आसान सा सवाल है लेकिन याद रखिएगा आप लोग। सवाल करें कि गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया। सवाल क्या करा है कि गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया। तो याद रखिएगा ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो गरीबों हटाओ का नारा जो दिए थे ना, ये दिए थे इंदिरा गांधी। कौन दिए थे? इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा अगला सवाल करा कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। सवाल क्या करा है कि विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है। ये भी आसान सा सवाल है, तो याद रखिएगा 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 32 नंबर सवाल करें कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। बताइएगा, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बताइए जल्दी से, सारे ऑप्शन को पढ़िए। और ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बजट का संबंध जो है ना, ये आय एवं व्यय के साथ है। किसके साथ? आय एवं व्यय के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, अनुच्छेद से सवाल पूछा गया है और ये सवाल एग्जाम में भी पूछे गए हैं। सवाल करें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। सवाल क्या करा है कि बाबू संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है ना, ये किस अनुच्छेद में है, ये सवाल यहाँ पे करा है। तो याद रखेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है ना, ये किया गया है बाबू अनुच्छेद 368 में। किसमें? अनुच्छेद 368 में। याद रखेगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करें कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ। सवाल क्या करा है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था। तो याद रखेगा ये हुआ था जिनेवा में। कहाँ हुआ था? जिनेवा में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था। और कहीं कहीं जिनेवा ना देके स्विट्जरलैंड भी दे देगा, तो दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 35 नंबर सवाल करें कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। सवाल यहाँ पे क्या कराना है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है बाबू, ठीक है। ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं, आसान सा सवाल है और आप लोग को पता भी होगा, तो बताइएगा जल्दी से, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वह है 8। कितने हैं? 8 हैं, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल करें कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। सवाल क्या करें यहाँ पे कि बाबू जो दूसरा विश्व युद्ध जो चला था ना, ये कब से कब तक चला था। तो याद रखिएगा 1939 से 1945 तक। कब से कब तक? 1939 से 1945 तक बाबू दूसरा विश्व युद्ध चला था। और प्रथम विश्व युद्ध पूछे तो 1914 से 1918। ये भी याद रखिएगा एग्जाम में क्योंकि पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें यहाँ पे 37 नंबर सवाल करें कि अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है। सवाल क्या करा है कि अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है, जल्दी से बताइएगा। तो जब भी अकाली दल पूछे ना, ये बाबू पंजाब का है। कहाँ का? पंजाब का प्रमुख क्षेत्रीय दल है अकाली दल। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सवाल करा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया। सवाल यहाँ पे क्या करा ना कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बाबू जो अणु बम, जो परमाणु बम जो गिराया गया था ना, ये कब गिराया गया था, ये सवाल यहाँ पे करा है। तो इसको भी याद रखेगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखेगा हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अणु बम का प्रयोग किया गया था ना, ये किया गया था 1945 में। कब किया गया था?
1945 में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा बाबू, तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार नहीं 3 से 4 बार ये सवाल पूछ दिए गए हैं। सवाल करा कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। सवाल क्या करा है कि बाबू किस वर्ष चीन जो है ना भारत पे आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा ये किया था 1962 में। कब किया था? 1962 में चीन जो है ना ये भारत पे आक्रमण कर दिया था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करा है यहाँ पे। 40 नंबर सवाल कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। सवाल क्या करा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी। और ये सवाल मैं आप लोग को पीछे भी बताया हूँ, अगर अच्छे तरह से आप लोग करते आ रहे होंगे ना तो आप लोग को पता होगा। तो आप लोग से एक ही अनुरोध है बाबू, ये 40 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं एक सवाल आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, देखते हैं कि आप लोग इस सवाल का आंसर कॉमेंट सेक्शन में दे पाते हैं कि नहीं, और ऐसे कितने बच्चे जो हैं वह सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, मैं सारे बच्चे का कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। तो आप लोग यहाँ पे इस 40 नंबर सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे बताइए कि आप लोग यहाँ पे 40 में कितने सवाल को सही किए हैं। ठीक है, मैं बताया था आप लोग को, बोला था भी कि आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए और लास्ट में स्कोर भी पूछूंगा। तो बताइए कि यहाँ पे आप लोग 40 में कितने सवाल को सही किए हैं। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।